स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जय कोचिंग पर। तो आज हम बात करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्सों के लिए निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब जानते हैं, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, बनाते हैं, किसी चीज को निरूपित करना। अब निर्देशांक बिंदु को, इसके लिए हमें दो अक्षों की आवश्यकता होती है। आपने पढ़ा होगा ये दो अक्ष 9th क्लास में पाया जाता है, एक्स डैश ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश को कहते हैं एक्स अक्ष और वाई ओ वाई डैश को कहते हैं वाई अक्ष। अर्थात एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। अर्थात वाई अक्ष से जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष, और जो एक्स अक्ष से दूरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। अब देखिएगा, आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। जब मैं इसको निरूपित करूंगा, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो एक सरल रेखा आएगी। इसी प्रकार आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, यदि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, ये दो घात का है, ये दो घात का है, तो ये कौन सा रूप आएगा, ये परवलय का रूप आएगा। तो उस चीज को निरूपित करने के लिए, उस फिगर को डिनोट करने के लिए, इस प्रकार अध्ययन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत पड़ती है। अब इसमें सबसे पहले बात आती है कि इनमें सबसे पहले आपको यह बताया जाए कि इसमें किस चतुर्थांश में प्लस का होता है, किस में माइनस का होता है। यह क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। इसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। इस कॉमा से पहले वाले को कहते हैं भुज और कॉमा के बाद वाले को कहते हैं कोटि। भुज हमेशा एक्स अक्ष पे चलेगा और कोटि वाई अक्ष पर। मतलब एक्स अक्ष का मतलब है आगे पीछे और वाई अक्ष का मतलब है ऊपर नीचे। अब जब भी हम मूल बिंदु से दाईं ओर चलेंगे तो यह पॉजिटिव होता है, मूल बिंदु के बाईं ओर चलेंगे ये नेगेटिव, मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव और मूल बिंदु से नीचे आएंगे नेगेटिव। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा। अब आप यहां पे खड़े, ये आपकी मूल स्थिति है जहां से हम गणना करेंगे। तो हम यहां से गणना करेंगे। अब मान लिया आपको पहले चतुर्थांश में जाना है, तो आप आगे बढ़ेंगे, भैया आगे चलेंगे पॉजिटिव और ऊपर जाएंगे पॉजिटिव। आपको सेकंड में जाना है तो पीछे जाएंगे नेगेटिव और ऊपर जाएंगे पॉजिटिव। इसी प्रकार आपको तीसरे में जाना है, पीछे जाएंगे नेगेटिव, नीचे आएंगे नेगेटिव। चौथे में आने के लिए आगे जाएंगे पॉजिटिव, नीचे आएंगे नेगेटिव। आपको ये याद नहीं करने, आपको तो सिंपल सा पता होना चाहिए। आपके पास 3,4 लिख दिया, 3 प्लस का है आगे जाएंगे, 4 प्लस का है ऊपर जाएंगे, पहला चतुर्थांश। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ऐसे खड़े हुए हाथ का इधर पहला, इधर दूसरा, इधर तीसरा, इधर चौथा। अब आपके पास 3,-4 आ गया, हमें तो कुछ नहीं याद करना। 3 प्लस का है आगे बढ़ेंगे, माइनस का 4 है नीचे गिरेंगे, तो कहां आएगा, चौथे में। नीचे इधर कौन सा है, चौथा। तो ये किसी भी चतुर्थांश में जाने का तरीका, रटने की कोई जरूरत नहीं है। -3 -2 है, आप कल्पना कीजिए जरा, आप जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं। यदि आपको नहीं मालूम, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रटा हुआ, अब नेगेटिव है तो पहला भुज नेगेटिव है, आगे पीछे चलते हैं इससे, तो नेगेटिव है तो पीछे आएंगे और फिर नेगेटिव है तो नीचे जाएंगे,
तो पहला, दूसरा, तीसरा आ गया, तीसरा चतुर्थांश आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी चतुर्थांश में जा सकते हैं, वो बिंदुओं से हमें पता चल जाएगा, इसके चिन्हों से पता चल जाएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही बात पूछ दी गई, 3,0 आ गया, 3, जब 0 आया तो आप आगे गए। अब ये पहले में नहीं बोलेंगे कि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, नहीं। नंबर लाइन पे आपने पढ़ा होगा, 0 ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता, 0 0 ये रहा, 1 2 इधर आ रहे, -1 -2, 0 ना नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है। तो 3 हम आगे गए, लेकिन 0 ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो कहां पर रह गए हम? धनात्मक एक्स अक्ष पर। किस पर? हम ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो धनात्मक एक्स अक्ष, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी प्रकार यदि -3,0 होता तो हम पीछे जाते, और पीछे जाते और ना ऊपर जाते ना नीचे जाते, तो किस पर रहते? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। यदि हमारे पास 0,3 होता तो 0 भुज 0 है, ना हम आगे जाएंगे ना पीछे आएंगे, यहीं रह गए, और 3 है ऊपर चढ़ गए, तो कहां गए आप? धनात्मक वाई अक्ष पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और 0,-3 है, ना आप आगे गए ना पीछे गए, यहीं रुके रहे, और -3 है तो नीचे आ गए, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब बात को आप बड़े ध्यान सुनिएगा, इसमें देखिए, आप आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखिए किसी भी बिंदु के निर्देशांक में भुज या कोटि में से कोई सा भी एक शून्य है तो वह किसी चतुर्थांश में नहीं है, किसी ना किसी अक्ष पर है। यदि कोटि 0 है, ये कोटि 0 है, कोटि, तो वह एक्स अक्ष पर है, देख लो। और यदि भुज 0 है तो कहां पर है? वाई अक्ष पर है। कोटि 0 यदि भुज प्लस का है तो प्लस का एक्स अक्ष, और माइनस का है तो माइनस का एक्स अक्ष। भुज 0 है और कोटि प्लस की है तो प्लस के वाई अक्ष, यदि माइनस की है तो माइनस का वाई अक्ष। इस प्रकार से हम बिंदुओं को देख सकते हैं। इससे आगे बात बढ़ती है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। हाई स्कूल में यहां से शुरू होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? देखिएगा, जब बिंदु कोई लिखे हुए 3,4 लिखे हुए हैं तो पहला वाला आपसे बात हुई भुज, और ये कोटि, ये भुज है और ये कोटि है। भुज किस अक्ष पे चलता है? एक्स अक्ष पर, तो इसलिए इसे डिनोट करेंगे एक्स से और इसे डिनोट करेंगे हम वाई से। देखिएगा, आप विचार करिए, यदि क्लास में एक अमित है तो हम अटेंडेंस यदि लें तो काम चल जाएगा। अमित ने अटेंडेंस ला दी, यस सर, लेकिन 3 अमित बैठे हुए हो, तब कैसे पहचानूं? मैंने बोला अमित, उन्हें कुछ नहीं कहा, 3 उठ के खड़े हो गए, यस सर। तो अब ये बात खराब हो गई, अब कैसे क्या हो? तो मैं कैसे करूंगा? मैं कह दूंगा आपका अमित नंबर 1, अमित नंबर 2 या अमित नंबर 3। हो गया, डिनोट हो गए। अमित नंबर 2 बोलूंगा तो अमित नंबर 2 जिसको दिया है कि 2 नंबर पे यही है तो वही अटेंडेंस लाएगा। इसी प्रकार एक बिंदु है तो x, y से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन 2-3 बिंदु आ जाएं, मान लो -2,5, 6,7 ऐसे डिनोट करना है। ये x, ये भुज है, ये कोटि है, ये भुज है, ये कोटि है। लेकिन ये 1-1 मतलब पहले बिंदु का भुज, पहले बिंदु की कोटि, दूसरे बिंदु का भुज 2 और y2, 3 होंगे तो x3 y3। x और y उस बिंदु का भुज बता रहा है, x और y, x भुज और y कोटि। उसके नीचे सफिक्स में जो लिखा हुआ है वो ये बता रहा है कि वो कौन से बिंदु का है, ये पहले पहले का, ये दूसरे दूसरे का। तो बात आती है दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी
दूरी कैसे निकालेंगे? अब दो बिंदु हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिए। आपने याद कर रखा है दूरी का फॉर्मूला, आपने ये याद कर रखा है, वो मालूम है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपने याद कर रखा है, लेकिन हम आपको प्रूफ करना चाह रहे हैं। x1 कॉमा y1 मान लिया, x1 इधर चले और y1 हम इधर चले, y1, तो ये बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? x1 कॉमा y1, ये P बिंदु हो गया। अब x2 कॉमा y2 मान लो, x2 यहां आ गई और y2 यहां आ गई, y2, तो ये बिंदु क्या हो गया? x2 कॉमा y2। जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरा x2 और ये x1, तो ये कितना बचेगा? x2 माइनस x1। अब ये y1 और ये पूरा y2, तो ये कितना बचेगा? y2 माइनस y1। तो ये कितना आएगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पी क्यू का वर्ग बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहली एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पर है। जैसे जैसे एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज के मैं फॉर्मूले बताऊंगा, उसी हिसाब से कराऊंगा, क्योंकि आप लोग 10th के स्टूडेंट हो, तो 10th के हिसाब से ही होना चाहिए, खूब अच्छी तरह। ठीक है, देखिएगा, अब यही बात आ जाए आपके किसी बिंदु की, कहते हैं कि मूल बिंदु से दूरी बताओ। हमने चतुर्थांश ही बनाया, ये मूल बिंदु ये रहा 0,0। अब मूल बिंदु जैसे का, अब कहता है 3,4 की दूरी बताओ। 3 इधर गए, 4 इधर, 3,4 ये रहा। यही दूरी तो बतानी है। बताने का तरीका देखिए आप। यदि इसका मतलब क्या है, ये 3 ही तो है और ये 4 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हो गई, दूरी आ गई। लेकिन आप जब ध्यान दीजिए, ये x1 y1 और ये x2 y2, आपने फॉर्मूले से करिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना अच्छा, 3 का स्क्वायर, मैं जो कहना चाह रहा हूं, प्लस 4 का स्क्वायर, अर्थात वो बिंदु ही तो बच रहे हैं, उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, उसका वर्ग। यदि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी पूछे तो उन दोनों बिंदुओं का वर्ग करके जोड़ लीजिए। यदि अभी आपसे कहूं कि बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो डायरेक्ट आंसर x का वर्ग करिए, y का वर्ग करिए, दोनों को जोड़िए और उसका वर्गमूल ले लीजिए आप। ये तरीका होता है। तो बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब बात आती है इसकी, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। मान लिया ये P है, y1 ये प्रदर्शित कर रहा है P से, और ये Q से प्रदर्शित कर रहा है x2, y2। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आपने पढ़ा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और x2 का मान कितना है? 4, x1 का मान 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये कितना आ गया? 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का वर्ग 4, अंडर रूट 8। और 8 का वर्गमूल होता है 2 वर्गमूल 2। भाई वर्गमूल का मतलब होता है जोड़े में से एक बाहर निकालना। तो आप इसको जब करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आएगा। 2 में से एक बार 2 लिख लिया बाहर, एक बचा। जब तक बाहर नहीं लिखेंगे जब तक जोड़ा नहीं बनेगा। अब यहां पर आइए, इसको भी आपने x1 y1 डाल लिया, इसे x2 y2 डाल लिया। ये P है प्रदर्शित कर रहा है, ये Q है, तो PQ क्या आएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 माइनस a, इसको घटाऊंगा तो माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये माइनस का 2a हो गया, स्क्वायर करूंगा तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन लूंगा दोनों में से, तो 4 का वर्गमूल तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखें ये दूरी याद करनी है। देखिए आपका तरीका, अपने अपने तरीके देखते आइएगा। पहला तरीका,
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया, देखिए x2 का मान लगाइए 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। हल कर लीजिए आप। यदि आप इसका कहेंगे वर्ग खोलिए तो मैंने आपको सिखाया 6 का वर्ग 36, 3 हासिल, 6 3 18, 18 दूनी 36 और 3 39 का 9, 3 हासिल, 3 3 9 3 12, 1296 प्लस 225 और कितना आ गया 6 5 11 का 1, 1 हासिल, 10, 1 हासिल यहाँ आ गया 10 और 2 12 का 2, 12 का 2, 1 हासिल, 2 2 4 और 1 5 और 1। अब आपको समझ में नहीं आ रहा ये किसका वर्ग, इसका वर्गमूल क्या होगा। एक तो तरीका सीखा आपने गुणनखंड से, मैं आपको सुपर टेक्निक सिखाता हूं कि किस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखिएगा ये 1500 है, 1500 को पहले आप विचार करें, क्या 330 का वर्ग कितना होता है, 30 का वर्ग। ये बात क्लियर है कि यहां 36 है, बिंदु क्या है पहला 36 का वर्ग है, तो 36 से छोटा तो आने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाना चाहता हूं 30 का वर्ग आप जानते हो 9 से ही तो आराम से लिख लेते हो। और 40 का वर्ग क्या होता है 1600, 4 चौक 16 और 2 जीरो बढ़ा लिए। अब इसके बीच में ये है कि नहीं है, तो इसका मतलब वर्गमूल इसके बीच में छुपा हुआ है। अब आप फिर सोचेंगे, अब यदि यहां पर टेक्निक आपने कहा और कोई और टेक्निक इसमें आगे बढ़ाइए, अब 35 बीच में लिख लिया, फिर मैं बिना इसके बताऊंगा आपको कि आप कैसे पकड़ लेंगे इस बात को, कैसे आप डायरेक्ट बता देंगे। 35 का वर्ग किसी के भी पीछे 5 हो, 25 हो, इसका वर्ग कभी खोलना हो तो एक लाइन में खोलेंगे आप, 5 का वर्ग 25, पूरा 25 लिख लिया। अब 2 है तो एक और बढ़ा लिया 3, 3 दूनी 6, 625। जैसे इसका करना है 5 का वर्ग 25, अब 3 है एक बढ़ाइए 4, 4 का 3 में गुणा करिए 4 3 12, 1225। अब देखिएगा ये 1521 इससे बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, इससे छोटा है, इसका मतलब वर्गमूल 35 और 40 के बीच में छुपा हुआ है, 35 और 40 के बीच में छुपा हुआ है। अंत में कितना आ रहा है ये 1। अब आप 36 के पहाड़े में देखिए 6 का वर्ग कितना होता है 36, लास्ट में 6 आ रहा है, हमें कितना चाहिए 1। 7 का वर्ग 49 नहीं आ रहा, 37 भी नहीं होगा। 38, 8 का वर्ग 64 नहीं होगा। 9 का वर्ग 81, 81 1 आ गया, इसका मतलब इसका वर्गमूल 39 है। अभी आप और विचार करें, कभी भी इस प्रकार से जब भी देखा जाता है तो इस बात को गौर करा जाता है कि क्या क्या हो सकते हैं। जब भी 1 आ रहा होगा तो ऐसे आपको इसके 30 और 40 के बीच में 2 संख्याएं मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी, एक तो 31 मिलेगी, 31 में 1 का वर्ग 1 होता है और 1 9 मिल रहा है, बाकी आप कोई सा भी अंक नहीं मिलेगा, 32 33 34 35 कोई सा भी कर लीजिए। इसका मतलब या तो इसका वर्गमूल होगा 31 या होगा 39। अब यहां पर देखा यहां कितना है 36, 36 है तो इससे बड़ा आना चाहिए, तो कौन सा वाला होना चाहिए 39। मान लिया यहां पर छोटा होता, यहां पर 30 होता, तो फिर हम कौन सा सोचते 31, क्योंकि उसके पास में। तीसरी बात सोचिए आप, फिर एक बात और सोचे, इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर है 700 का, 700 का अंतर है। अब यदि मैं इसका आधा करूं 350, यदि 350 इसमें जोड़ूं तो 1250 होते हैं और ये 1250 से ज्यादा है, इसका मतलब इसके आधे इन दोनों के बीच से ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच से ज्यादा होगा तो इसका मतलब 35 से ज्यादा होगा, और 35 से ज्यादा एक ही संख्या है जिसका वर्ग करने में लास्ट में 1 आता है, वो है 39। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट वर्गमूल देखेंगे, मुझे समझाने में समय लगा। दूसरी बात मैंने आपको सिखाई थी, दूसरी बात मैंने ये सिखाई थी, कभी भी मूल बिंदु हो तो सीधे PQ क्या होगा अंडर रूट डायरेक्ट 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, यही आ रहा है, देख लो लास्ट में इतनी जगह बच गई और सीधे बात आ जाएगी, जो भी है कितना आ जाएगा ये 39 का। तीसरा तरीका मैं आपको फिर सिखाऊं, उसमें लिखा हुआ अनुच्छेद 7.2 से ध्यान दीजिएगा। जब ये 0,0 तो यहीं रह गया, अब हमें इस पे कितना है 36,
इधर से हम 36 आ गए, 36, और ऊपर कितना जाना है हमें 15। ये कितना चले गए हम 15। पाइथागोरस फिर में लग रही है, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो आप आराम से ऐसे कर लीजिए। देखिएगा ये 3 बिंदु दे रखे, कहता है सिद्ध कीजिए संरेखें। आपने 9th क्लास में कराए, वहां पर आप कैसे करते थे, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और आपने शायद ये फॉर्मूला लगाया हो, मुझे ध्यान ऐसा कि शायद आपने लोगों ने ऐसा पढ़ा हो। और जब ये 0 आ जाएगा, आप मान लगाइए 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो आप क्या लिख दोगे, यदि 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ये 9th क्लास में आपने सीख रखा है, तो आप ऐसे कर लेंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन अब आप हाई स्कूल में आ गए, आपने दूरी का फॉर्मूला पढ़ लिया। आप जरा विचार करें, एक स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट ये रहा, तीसरा स्टूडेंट ये रहा। यदि ये दूरी 3 फीट की है, ये भी दूरी 3 फीट की है, यदि यहां से यहां तक पूरी नापें और यदि ये 6 आ जाए तो इसका मतलब सीधी रेखा में है। यदि कम या ज्यादा आ जाए तो सीधी रेखा में नहीं है। यदि सीधी रेखा में नहीं होंगे तो कम नहीं आएगी, फिर वो दूरी क्या आएगी, ज्यादा नहीं। तो कब आ सकती है, संरेख होने का क्या मतलब हुआ, जबकि ए बी सी, ए सी की दूरी बराबर ए बी प्लस बी सी की दूरी हो, ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर ये दूरी हो। तो आपने इसमें ए डाल दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपने ए बी दूरी निकाली, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, और ये 1 का वर्ग 1 - 2 का 4 √5। फिर आपने बी सी निकाली, अंडर रूट, -2 में से 2 घटाया, प्लस -11 में से 3 घटाया, और ये आ गया 4 का वर्ग 16, और ये आ गया -14 196, और ये कितना आ गया, अंडर रूट 202 नहीं 202 नहीं 212। अब आपने ए सी निकाली, ए सी दूरी क्या आएगा, अंडर रूट -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर, -3 का वर्ग 9 और 16 का वर्ग 144, और ये कितना आ गया, देना ये माइनस का 16 हुआ, -16 का वर्ग 256 और 265। क्या ए सी दूरी इन दोनों के दूरियों के योग के बराबर है, नहीं है। ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, इसलिए ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। यदि आप त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालोगे तो 0 इसका अंदर नहीं आएगा, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, त्रिभुज क्षेत्रफल 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। और भी तरीके होते हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फिर देखो आपने और क्या तरीके होते हैं वो बताइए। मैंने कहा ए बी की प्रवणता निकालो, प्रवणता होती है ढाल, स्लोप। कैसे निकालते हैं, वाई जिसकी निकाल लें बी, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2, y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 में से y1 घटाओ, 3 में से 5 गए, माइनस का 2, और 2 में से 1 गया 1, माइनस की 2 आ गई। और बीसी की प्रवणता निकालो, प्रवणता बीसी की, -2 में से 2 घटाओगे -4, और -11 में से 3 घटाओगे -14, ये आ गई 2/7। क्या बराबर आ रही है, नहीं आ रही। जब प्रवणता बराबर नहीं होती तब बीवी वह सीधी रेखा नहीं होती, सरल रेखा में नहीं होती। अतः दिए हुए तीनों बिंदु संरेख नहीं है। देखिए इसमें क्या सिद्ध करना है कि ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है,
जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप ए बी निकालेंगे पहले, अंडर रूट 6 में से 5 गए 1, 1 का वर्ग, 4 में से -2 घटाऊंगा प्लस के 2 जाएंगे 6 का वर्ग, और ये कितना आ गया 1 + 36 √37। फिर आप BC निकालेंगे, BC निकालेंगे 7 में 6 गए 1 का वर्ग, -2 में से 6 घटेंगे 4 घटेंगे माइनस का 6 - 6 का 36 √37 आ गया। और CA कितना आएगा, निकालना चाहो निकालो, क्योंकि मत निकालो क्योंकि दो भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। 7 में से 5 गए 2, 2 का वर्ग, और -2 में से -2 घटाऊंगा 0, √4 2 आ गया। चूंकि AB बराबर BC है, अतः दिए हुए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए 5वें क्वेश्चन में है क्या, अब आप बना लिएगा, मैं आपको समझाता हूं। ये बना हुआ है ग्राफ, ये 0 1 2 3 ऐसे पड़े हुए हैं, और इधर 1 2 3 4 ऐसे पड़े हुए हैं। अब पहला ए बिंदु जो है वो यहां पर है, तो इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, इधर कितना है 3, और इधर कितना है ऊपर, ऊंचाई कितनी है 4, तो 3,4। इसी प्रकार से आप सारे बिंदु निकाल सकते हो। सारे बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लोगे, पहले एक्स अक्ष वाले लेके आते हैं, फिर वाई अक्ष वाले लेके आते हैं, तो आप सबके निकाल लेना। अब वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ABCD 4 बिंदु है, उस पर क्या वो वर्ग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो जब ABCD है तो आप AB भुजा की लंबाई निकाल लोगे, BC की निकाल लोगे, CD की निकाल लोगे, DA की निकाल लोगे। चारों बराबर होंगे तो आप वर्ग सीधे नहीं बोलोगे अभी, फिर आप इसका विकर्ण निकालोगे AC और BD। चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी आपस में बराबर हों तो वह एक वर्ग होता है। यदि ये कंडीशन आ जाए तो वह वर्ग है, और नहीं आए तो नहीं है। देखिए छठे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, छठे क्वेश्चन में पूछा है कैसा चतुर्भुज बनना है, तो फिर वही बात, यदि आपका चतुर्भुज ये है ABCD, यदि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA आ जाए, और AC बराबर ये AC बराबर BD आ जाए, तो एक वर्ग होगा, वर्ग होगा। यदि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तो हो, परंतु AC बराबर ना हो BD के, तो ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वह चतुर्भुज ना भी बने, उसमें क्या आ जाएगा, दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा, मान लो AB निकाली आपने, BC निकाली, और यदि वो AC के बराबर आ गई तो ये तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे। यदि AB, पीछे मैंने ऐसा क्वेश्चन करा था BC, तीन ही तो बिंदु है ABC, तो ये AB प्लस BC यदि AC के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये बिंदु ये अलग नहीं हो सकता, ये भी यही होगा, क्योंकि दो दूरियों का योग बड़ी वाली के बराबर आ जाए तो संरेख होते हैं। तो क्या होगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट को लगाना, छठा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा इस पर। देख क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिसकी इस बिंदु से तक दूरी और इसकी दूरी दोनों की कैसी हो, बराबर हो। जब वह बिंदु x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर कोटि 0 होती है, तो इसका मतलब वह बिंदु x, 0 होगा। मान लिया ये बिंदु P है, ये Q है और ये R है। क्या कह रहा है, ये दूरी और ये दूरी आपस में कैसी है, बराबर है। तो देखिए आप क्या लाएंगे, PQ बराबर QR, दिया हुआ है उसने, बराबर है, अंडर रूट PQ की दूरी क्या आएगी, x - 2 का होल स्क्वायर, 0 इसको घटाऊंगा +5 का होल स्क्वायर, बराबर अंडर रूट QR x - 2 घटाऊंगा प्लस का 2 प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, x² + 4 - 4x
प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब कितना, 4 से 4 कट गया। अब क्या करें, 4x को इधर ले गए या इसको इधर ले आओ, 4x इसको इधर ले माइनस के 4x, 81 माइनस 25 माइनस के 8x बराबर 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गए 5 और x बराबर -7। तो बिंदु क्या आ गया, P के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, P के निर्देशांक दे रखे थे x, 0 तो कितने आ गए, -7, 0। इस प्रकार से अब यही बात बोल देता कि y अक्ष पर बिंदु है। 8वां क्वेश्चन यही है कि y अक्ष पर बिंदु है। y अक्ष पे किसका मान 0 होता है, भुज का मान 0 होता है। तो वहां पर हम बिंदु क्या मानेंगे, 0, y। यही कंडीशन फिर लगा देंगे, बिल्कुल जोगा। तो ध्यान रखिएगा, x अक्ष पर कोटि 0 और y अक्ष पर भुज 0। देखिए 8वां क्वेश्चन ये नहीं दे रखा, मुझे इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि 8वां क्वेश्चन वो पिछले की तरह नहीं है। पिछले पे दे रखा था x अक्ष पर, मुझे लगा y अक्ष पे दे रखा है, y अक्ष पे नहीं दे रखा, उसने 2 बिंदु दे रखे हैं, सिर्फ इस y का मान पूछा है, इसके बीच की दूरी दे रखी है। दूरी का फॉर्मूला आप जानते हो, ये होता है, बस आप लगा दी, अपने आप y का मान आ जाएगा। PQ का मान 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y प्लस 3 का होल स्क्वायर, दोनों वर्क कर दिया 100, इधर 8 बचेगा, 8 का 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 64 गुना 36, वर्गमूल लोगे y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 6। एक बार पॉजिटिव लोगे, जब पॉजिटिव लोगे तो 3 को इधर ले आओ, y बराबर 3 बचेगा। एक बार नेगेटिव लोगे लेने पर तो y बराबर -6 और 3 इधर जा, माइनस का 9। y का मान या तो 3 होगा या -9 होगा। अगला देखिए, अब क्या कहता है, इन दोनों बिंदुओं की दूरियां बराबर है तो संबंध लाओ। कुछ नहीं, अब x और y में मान नहीं निकलेगा, अब x और y में आ जाएगा। क्या आएगा, PQ बराबर उसने क्या देखा, QR अंडर रूट x -3 का होल स्क्वायर y -6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। अब वर्क करेंगे तो वर्गमूल भाग जाएगा। अब इस होल स्क्वायर खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और देखिएगा माइनस का 6x और यहां पर 6y लिख गया हूं, ये 6x है, 6x को दलाए माइनस के 12x, माइनस का 8y ये दलाऊंगा, प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 4y और 9 और 36 कितने, 45 9 से 9 काट दो। अब 36 को इधर ले आऊंगा, माइनस के 20 बचेंगे, माइनस 4 का भाग कर दो, 3x प्लस वाई बराबर 5। ये एक्सरसाइज खत्म हुई। अब नई एक्सरसाइज चालू करते हैं 7.2 जिसमें विभाजन सूत्र है। विभाजन देखिए 2 प्रकार से होता है, एक तो 2 बिंदुओं के अंदर हो रहा हो तो उसे बोलेंगे हम अंत है, और जब 2 बिंदुओं के बाहर हो रहा हो तो उसे बोलेंगे हम वाह। देखिए सूत्र हम डायरेक्ट भी याद करेंगे और हम सूत्र को ड्राइव भी करके देखेंगे कैसे सिद्ध होगा, सिद्ध करना भी सीखेंगे। तो देखिएगा, यदि ये 2 बिंदु हैं ए और बी, यदि इसके अंदर हो रहा है सी बिंदु तो इस बिंदु को बोलेंगे अंतः विभाजन, इसने अंतः काटा। और यदि यही 2 बिंदु फिर हैं ए और बी और कहीं बाहर सी पे कट रहा है तो इसे बोलेंगे हम वाह्य विभाजन। कौन सा विभाजन, वाह्य विभाजन। तो देखिएगा जब अंतः विभाजन होता है, यदि ये x1, y1 है, ये x2, y2 है और ये x, y, ये m1 और ये m2, दूरियां m1 और ये m2। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, c के निर्देशांक आपने याद कर रखे हैं। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, अंत में प्लस आता है। देखिएगा जब ये x है तो x ही आ रहा है यहां पर सब जगह, लेकिन m1 के साथ क्या आएगा, x2,
m2 के साथ x1, नीचे m1 प्लस m2। जब y आएगा तो y आएगा, लेकिन m1 के साथ y2 याद करना बड़ा आसान है, m2 के साथ y1 बटे m1 प्लस m2। जब अंत्य होता है तो प्लस आता है सब जगह, और जब यही बाह्य हो जाएगा तो यही आ जाएगा माइनस। अब इसी बात को हम सिद्ध करना चाहते हैं, हमने ले लिया कि इसको सिद्ध करने का मन कर रहा है, तो देखिएगा आपने ये चतुर्थांशीय बनाया, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये कोई बिंदु, ये रहा a, ये x1 y1 है, x1 y1। इस बिंदु का मतलब समझिए, ये x अक्ष पे चलता है, ये y अक्ष पर। x ये रहा, लंब डाल दिया, ये x1 हो गया और ये y1। दूसरा बिंदु मान लिया x2 y2 है, वो ये रहा b, x2 y2। इसका मतलब क्या है, ये लंब डाला, ये x2 और ये क्या है y2। अब इसको मिलाया, अब कोई बिंदु C है जो इसे यहां काट रहा है C, इसके निर्देशांक है x, y। मतलब क्या है इसका, लंब डाला, यहां से यहां तक तो ये x है, यहां तक मैंने आपको समझाने के लिए लाइन खींच दी, ये x है, और y यहां से लेकर यहां तक है x, y। अब जरा गौर करिएगा, मैंने यहां से लंब डाला, ये x है और ये x1 है, तो ये कितना बचेगा, x माइनस x1। अरे इस दूरी में से ये वाली दूरी घटा दो, ये आ जाएगी। ये y है और ये y1 है, तो ये कितना आएगा, y माइनस y1। फिर हमने क्या करा, यहां से लंब डाला, देखिएगा यहां से यहां तक कितना है, ये यहां से यहां तक ये x2 और यहां से यहां तक कितना है ये x, तो ये कितना आएगा x2 माइनस x। अब देखना ये y2 और ये कितना है ये y, तो ये कितना आएगा y2 माइनस y। अब आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि इसको मैंने मान लिया m1 लंबाई और ये m2, तो AC बटे BC कितना है, m1 बटे m2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप हैं। आपने कैसे समरूप है, समरूप की विशेषता होती है एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तो वह समरूप त्रिभुज होते हैं। फिर समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये देखिएगा, ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, क्योंकि सीधी रेखा आ रही है और ये एक्स अक्ष के समांतर है, ये कोण बराबर। एक सीधी रेखा में है तो झुकाव बराबर होगा, पक्की बात है। ये 90 का है तो ये भी 90 का है। तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो गया। अब क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा कैसे होंगी, जैसे 90 के सामने की AC, तो इसमें 90 के सामने की कितनी है BC बराबर 90 के सामने की हो गई। फिर राइट के सामने की यहां डाल दो D, यहां डाल दो E, तो राइट के सामने की कितनी होगी CD बटे यहां राइट के सामने की BE बराबर। अब क्रॉस के सामने की AD, तो इसमें क्रॉस के सामने की CE। अब AC का मान आपके पास है, क्या है AC का मान, AC का मान कितना, AC बटे BC का मान कितना है, M1 बटे M2 बराबर।
सी डी का मान आपने कितना निकाला, सी डी का कितना, ये रहा वाई माइनस वाई वन बटे M2 का मान कितना, बी का मान कितना है, बीई Y2 माइनस वाई बराबर AD का मान कितना है, x माइनस x1 बटे CE का मान कितना है, CE का मान x2 माइनस x। अब हमें निकालना है यहां से x और y का मान। अब जरा आप ध्यान देंगे यहीं पर ही, यहां पर देखिएगा, ये तो आपको याद है ही, यहां पे मैं निकालता हूं, एक लिखता हूं, एक बार इसको इसके और ले लें, एक बार इसको इसके और ले लें, इससे x का मान आ जाएगा, इससे y का। तो मैं एक निकालता हूं, m1 बटे m2 बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, m2x माइनस m2x1 बराबर m1x2 माइनस m1x, इसको इधर ले आइए, m1x प्लस m2x बराबर, इसको इधर ले गए, m1x2 प्लस m2x1, x कॉमन निकाल लिया, m1 प्लस m2 और ये x कॉमन, m1x2 प्लस m2x1 और x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। देख लो यही आ गया कि नहीं आ गया। इसी प्रकार एक बार इसको इसके बराबर ले लोगे तो y का मान यही आ जाएगा। आपको प्रूफ नहीं करना, आपको तो ये याद रहने चाहिए, याद करना बड़ा आसान। x निकालना है तो m1 के साथ x2 आएगा प्लस m2 के साथ x1 आएगा और नीचे m1 प्लस m2, जब अंते हैं तो प्लस आएगा और y होंगे तो उसी क्या लग जाएगा, माइनस। अब इस पर एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो देखिएगा आपने विभाजन सूत्र क्या पढ़ा था, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर आपने पढ़ा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब आपसे कह दिया है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने। मध्य बिंदु का मतलब क्या है, m1 और m2 आपस में बराबर है, इसका मतलब m1 बराबर m2 है, मतलब m1 बटे m2 बराबर कितना आ गया, 1 बटे 1। तो जहां पर m1 है वहां भी 1 लगा दी, जहां m2 है वहां भी 1 लगा दी और नीचे भी 1 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2। मतलब मध्य बिंदु का भुज निकालना हो तो दोनों सिरों के भुजों को जोड़ो और 2 का भाग। इसी प्रकार इसमें लगाएंगे तो y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। यदि आपके पास कोई बिंदु है 2,4 और 6,8 का मध्य बिंदु पूछे, बस सिंपल ही x1 y1 ही x2 y2, तो मध्य बिंदु क्या आएगा, x बराबर 2 प्लस 6, भुज में भुज जोड़ो 2 का भाग 4 और y बराबर 4 प्लस 6 y1 प्लस y2 8 है बटे 2 6। तो क्या बिंदु आ गया, 4,6। इस प्रकार से मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली। -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। मतलब किस में कर रहा है, 2 और 3 में। ये सी, इसे m1 डाल दिया, इसे m2 अनुपात, ये x1 y1 x2 y2। तो आप लिख लिया करेंगे, माना वांछित बिंदु C के निर्देशांक जिसको निकालना है x, y है। हमें इसे x, y का मान निकालना है। x बराबर m1 x2, आपने यही फॉर्मूला पढ़ा का, m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है, 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 बटे 2 प्लस 3। पहले गुणा होता है, बोर्ड मास आपने पढ़ रखा है, 8 में से 3 गए 5 बटे 5, 1 आ गया। इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2
y1 बटे m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू 7 बटे 2 प्लस 3। अब देखना 7 3 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 बटे 5, y बराबर 3। इसलिए बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे 1,3। देखें आप क्या क्वेश्चन दूसरा, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांट रहे हैं। मान लिया एक बिंदु ये रहा C और एक ये D, C और D, ये सभी बराबर भाग हैं, तो ये भी एक अनुपात, ये भी एक अनुपात, ये भी एक अनुपात। माना दिए हुए बिंदुओं A और B, A को ये प्रदर्शित कर रहा है, B को ये को 3 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु C और D है। हमें C के निर्देशांक चाहिए और D के। जब बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, बिंदु C AB को 1:2, क्योंकि ये तो 1 और ये पूरा कितना हो गया 2 में विभाजित करेगा। इसलिए बिंदु C के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? पहला क्या होता है m1x2, m1 की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू x2 की वैल्यू -2, m2 की वैल्यू कितनी होगी 2 और x1 की वैल्यू -1 गुणा बटे m1 प्लस m2। ये बिंदु के भुजाया कॉमा y की वैल्यू कितनी होगी m1 1 और y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू कितनी है -1 बटे 1 प्लस 2 कितना आ गया -2 और -2 -4 बटे 3 और ये कितना आ गया -3 और -2 -5 बटे 3। तो बिंदु C के निर्देशांक क्या आ गए -4 बटे 3 -5 बटे 3। इसी प्रकार जब आप बिंदु D के निर्देशांक निकालोगे, जब D के निकालोगे तो m1 कितना हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 1। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जब C के निकाले तो ये 1 और ये 2, m1 1 और m2 2। जब D के निकालेंगे तो m1 2 और m2 1। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसी बात को हम एक और तरीका यहां पर निकालने का, वो आगे फिर बात करेंगे, वो और छोटा पड़ेगा क्योंकि C निकाल लिया और ये आपको मालूम है ये अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब ये कौन सा बिंदु होगा मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु निकालना तो दोनों सिरों के भुजों को जोड़ो 2 का भाग, दोनों सिरों की कोटियों को जोड़ो 2 का भाग, इससे भी डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए दे रखा है बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 -8 B को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा? ये m1 और m2 निकालना है, m1 बटे m2 निकालना है। जरा बात को ध्यान दीजिए। आप मुझे टोक सकते हो कि आपने इसके बीच में क्यों लिया, बाहर क्यों नहीं ले लिया। तो इस चीज का मैं तरीका आपको बताऊं। मैंने अंदर लिया है और मैं इसमें लगाऊंगा अंतःव्ययन का सूत्र। यदि m1 बटे m2 प्लस का आएगा तो अंत ही है, यदि माइनस का आ जाएगा तो इसका मतलब ये बिंदु बाहर है। दूसरा तरीका, आप बाहर भी ले सकते हो। यदि आप बाहर विभाजन लगाओगे और फिर माइनस आ रहा हो तो इसका मतलब वो अंत है, और बाह्य लगाया और प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब वो बाह्य है। मतलब जो हम लगा रहे हैं और यदि m1 बटे m2 प्लस का चिन्ह आ जाएगा तो वही होगा, और यदि हम जो लगा रहे हैं और फिर भी माइनस का चिन्ह आ जाए
तो उसका अपोजिट होगा। बात को समझिए। फिर आप वैसे अपने दिमाग से भी सोच सकते थे कि अंदर होगा कि बाहर होगा ये बिंदु। आप सिर्फ x के निर्देशांक देखो, ये -3 और ये प्लस का 6 और ये माइनस का 1 है। -3 से बड़ा होता है -1 और प्लस के 6 से छोटा होता है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। यदि इस -1 के 7 होता तो इससे आगे होता। यदि -1 की जगह -5 होता तो इससे इधर होता, वाहे होता। तो ये बात हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, और नहीं सोच पाए आप अंत्य लगाओ चाहे वाहे लगाओ, जो मैंने नियम बताया उससे कर दो बस। आप मैंने अंत्य लगाया, मैंने अंत्य का फॉर्मूला लगा दिया, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है, x कॉमा वाई -1, m1 निकालना है, x2 का मान 6, m2 का मान पता नहीं, x1 का मान -3 बटे m1 प्लस m2। इसके नीचे कुछ नहीं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, 6m1 -3m2 बराबर -m1 -m2। इसको इधर ले आए, 7m1 बराबर इसको इधर ले गए, माइनस के m2 और प्लस के 3m2 2m2। अब m1 बटे m2 कितना आ गया, m2 का इधर बात कर दिया, 7 का इधर, 2/7। हमने अंत्य लिया और प्लस का ही आ रहा है, इसका मतलब अंत्य विभाजन है। बात को ध्यान से देखिए। अब आप कहेंगे आपने x क्यों लगाया, y लगा लेते। आप घर पे y लगा लेना, तब भी यही आएगा। कोई भी एक लगाना है, x लगा लो या y। यदि इसमें से एक ज्ञात होती और एक अज्ञात होती तो जो ज्ञात होगी वो वाला लगाएंगे। x वाला ज्ञात होगा तो x वाला, y वाला ज्ञात होगा तो y वाला। देखिए क्या क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1,-5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। जब x अक्ष से विभाजित हो रहा होगा तो x अक्ष पे किसका मान 0 होता है, y का मान 0 होता है। तो उसने क्या दे रखी है, कोटि। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है वो, a बिंदु 1,-5, b बिंदु -4,5 और x अक्ष विभाजित कर रहा है, x अक्ष विभाजित कर रहा है तो x, 0 होगा क्योंकि y का मान उसमें 0 होगा। तो ये अनुपात पूछा है m1 और m2। अब इसमें कौन सी ज्ञात संख्या है, y वाली है, कोटि वाली। तो हम कौन सा लाएंगे फॉर्मूला, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। और y की वैल्यू 0, m1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 की वैल्यू m2 इंटू y1 की वैल्यू -5 बटे m1 प्लस m2। 0 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना जाएगा, 5m1 -5m2 बराबर 0। 5m1 बराबर 5m2 और m1 बटे m2 बराबर 5 में 5 का कर देंगे 1/1। तो किस अनुपात में कर रहा है ये, 1:1 में। इसका मतलब 1:1 में कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सा बिंदु हो गया, मध्य बिंदु। इसको मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। देखिएगा यदि बिंदु दे रखे 4 बिंदु, इसी क्रम से लेने समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज बना लिया, ABCD, ये 1,2 क्रम से लेने 4,y, x, 6 और 3,5। तो x और y का मान निकालना है। अब बात को आप समझिए, ये समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, ये भुजा इसके समांतर भी होती है और इसके बराबर भी होती है। तो ये बराबर और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर काटते हैं। इसका मतलब ये मध्य बिंदु है। तो AC का यदि यहां से मैं मध्य बिंदु निकालूं तो क्या आएगा, AC का मध्य बिंदु लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती हैं तथा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए AC का मध्य बिंदु मध्य बिंदु क्या आएगा, मध्य बिंदु AC का भुज को जोड़ो 1 + x
बटे 2, कोटि कोटि जोड़ो 2 + 6 बटे 2, 1 + x बटे 2 कॉमा ये कितना आ गया 4। इसी प्रकार BD का मध्य बिंदु बराबर कितना आएगा BD का 4 + 3 बटे 2 कॉमा y + 5 बटे 2, 7 बटे 2 कॉमा y + 5 बटे 2। ये भी मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु, तो भुज भुज के बराबर होगा। चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं इसलिए 1 + x बटे 2 बराबर 7 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर 7 - 1, x बराबर 6। इसी प्रकार ये किसके बराबर आएगा, कोटि कोटि के बराबर y + 5 बटे 2 बराबर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई y + 4 5 बराबर 8 और इंप्लाइज y बराबर 3। तो बिंदु क्या आ गया, x और y के मान क्या क्या आ गए, x का मान 6 और y का मान 3। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात किए। AB वृत्त का व्यास है, ये रहा वृत्त और इसका ये व्यास है AB ये O, जिसका केंद्र 2, -3 है, 2, -3 है। B के निर्देशांक 1, 4 है, 1, 4 है। तो कहता है A के निर्देशांक निकाल लें। A के मान लिए x, y है। वृत्त का जो केंद्र होता है वृत्त के व्यास को समद्विभाजित करता है। वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास को समद्विभाजित करता है। इसलिए बिंदु O AB का मध्य बिंदु होगा। जब मध्य बिंदु है तो आपने पढ़ रखा है क्या होता है मध्य बिंदु कैसे रहेगा, x बराबर x1 + x2 बटे 2। x की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू x, x2 की वैल्यू 1 बटे 2, x + 1 बराबर 4, x बराबर 3। अब y बराबर y1 + y2 बटे 2, -3 बराबर y1 की वैल्यू y प्लस y2 की वैल्यू 4 बटे 2, इंप्लाइज y + 4 बराबर -6 और y बराबर -10। तो क्या आ गए A के निर्देशांक, x, y क्या आ गया 3, -10। क्या कह रहा है, A और B के निर्देशांक, A ये रहा और B ये रहा, ये -2, -2 और ये 2, -4 है। P के निर्देशांक ज्ञात करो ताकि AP बराबर 3/7 AB, ये बात समझने की, AP बराबर 3/7 AB। AB का इधर भाग करो तो AP बटे AB बराबर कितना है 3/7, मतलब AB 7 भागे, मतलब P ये रहा मान लिया 7 भागे, इसका मतलब ये 3 है पूरा P, तो ये पूरा कितना है 7, तो ये कितना बचेगा 4 आ गया। AB पूरा 7 भाग 7, AP 3 है तो ये कितना बचेगा, ये 4 बचेगा 7 में, तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1 और ये m2। आप y के निर्देशांक निकाल सकते हैं, अंतः विभाजन का सूत्र लगा दिया। इसी प्रकार यहां देखिए बिंदु ये और ये A और B, A के निर्देशांक -2, और B के 2, 4 बराबर भागों में बांटा, 4 बराबर भाग, 1, 2, 3, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, C D E। अब जब बराबर भाग है तो ये भी एक, सब बराबर हैं। जब मैं C के निर्देशांक निकालूंगा तो M1 अनुपात M2 क्या होगा, M1
बटे M2। M1 होगा 1 और M2 कितना होगा 3। जब D निकालूंगा तो ये भी 2, ये भी 2, M1 भी 2, M2 भी 2। जब मैं E निकालूंगा तो M1 हो जाएगा 3 और M2 हो जाएगा 1। बिंदु यही है x1 y1, ये x2 y2 निकाल लेंगे। इससे पहले मैंने निकाल के आपको दिखा चुका हूं। जब आप ये क्वेश्चन कर लें फिर आप मुझे अपने नंबर को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए कि इस नंबर से मैं, आप कहिएगा कि दूसरा तरीका तीसरा तरीका बताओ आप, तो मैं आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर आप उस कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, यूट्यूब पे ही कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर डालिएगा, मैं उस पर आपको आपके व्हाट्सएप पे पर्सनल भेजूंगा। अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा जिससे कि मैं उस पर भेजूंगा आपको कि इसके और तरीके क्या हो सकते हैं। ना हो तब भी आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं फिर पूरा करके आपके उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको जिसको जरूरत होगी उसके व्हाट्सएप नंबर पे भेजता रहूंगा। ठीक है, तो यहां तक की ये बात हुई। देखिएगा 7.3 में आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमें तीनों शीर्ष मालूम हो ए बी सी, ये x1, y1, x2, y2 और x3, y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। जब तीनों शीर्ष मालूम होंगे आप एक किनारे से नंबर डालिए, मान लगाइए, यहां पर क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यदि आपको चतुर्भुज दे दिया ए बी सी डी, इसको आप दो भागों में कर लीजिए। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये। जब इस त्रिभुज का निकालेंगे तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। जब इस वाले त्रिभुज का निकालेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, और दोनों क्या कर दिया करेंगे, हम जोड़ दिया करेंगे कि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन इसको भी करने के बाद आप मुझसे कहेंगे इससे भी शानदार टेक्निक दूंगा याद करने की, वो आपके लेवल पे नहीं है लेकिन मैं उसकी भी दूंगा, उस चतुर्भुज का भी डायरेक्ट, कि डायरेक्ट आप कैसे निकाल दिया करेंगे, डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए। तो आप जब खूब अच्छी तरह पढ़ें तो आप मुझे जरूर अपना नंबर कमेंट्स बॉक्स में आप भेजें व्हाट्सएप में, उस पर आपको रेस्पॉन्स दूंगा, जरूर रेस्पॉन्स दूंगा। उस पर थोड़ा लेट हो सकता है, वीडियो बनाने के चक्कर में हो सकता है लेट, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जाएगा सबके पास जवाब। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। x1 y1 डाला हमने, x2 y2, पहले हमने नामकरण कर लिया, x3 y3। फॉर्मूला आपको मालूम है एरिया का, ऊपर लिखा हुआ है 1/2, x1 2, y2 माइनस y3 0, इसे घटाऊंगा +4, फिर x2 -1, y3 माइनस y1 -4, इसको घटाऊंगा -3, प्लस x3 का मान 2, y1 माइनस y2 3 माइनस 0, 1/2 6 नहीं 4 दूनी 8, माइनस के साथ गुणा करेंगे प्लस के साथ और प्लस के 6, 8 6 14 7 21, 21/2 वर्ग मात्रक। आप लिखना चाहें 10 सही 1/2 भी लिख सकते हैं मात्रक। ये बात हो गई, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज आ जाएगा, मैंने आपको तरीका सिखाया। और एक मैं आपको बात बताऊं, मान लीजिए आगे वाला क्वेश्चन है आपके में, सब मैंने आपका बेस क्लियर कर दिया, आप डायरेक्ट आ सकते हैं। कोई त्रिभुज है ए बी सी, अब कहता है कि इसके मध्य बिंदु को मिलाया। अगला क्वेश्चन इसके बाद यही आ रहा है, ये मध्य बिंदु को मिलाया, इसका क्षेत्रफल निकालो। ये तीनों शीर्ष दे रखे, इनके मध्य बिंदुओं से को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। अरे भैया मध्य बिंदु है, इधर के भुज को इधर के भुज को जोड़ो, 2 का भाग करो, भुज आ जाएगा। दोनों सिरों की कोटियों को जोड़ो, 2 का भाग करो, ये आ जाएगा। इसी प्रकार ये बिंदु निकाल लेंगे, इसी प्रकार मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु निकालते हैं, दोनों सिरों के भुजों को जोड़ो, 2 का भाग, दोनों सिरों की कोटियों को जोड़ो, 2 का भाग, ये तीनों बिंदु निकल जाएंगे। अब इनमें से कहीं से भी नंबर डाल लो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, या यहां से डाल लो और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। इस प्रकार से आप पूरी एक्सरसाइज खूब अच्छी तरह कर सकते हो। तो फिर यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें,
आप जितना ज्यादा करोगे उतनी जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी आपके पास। क्यों? कि इससे लगेगा कि आप कर रहे हो खूब काम। जब काम खूब करोगे तो आपका एक से एक पहुंचेंगी, और इन सबों की सुपर टेक्निक से ही पहुंचेंगी। कि इसकी सुपर टेक्निक क्या हो सकती थी जो आप इतने लंबे लंबे कर रहे हो, सेकंडों में कैसे करेंगे। तो ठीक है,